मैं प्रतिबंध जरूर लगा दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं, ये मुसलमान मेरी मानेंगे नहीं, और मैं ज्यादा जोर दूंगा तो मेरा राज खत्म कर देंगे, इसलिए मैं विवश होऊंगा इस बात पर। परमात्मा बोले ठीक है, तू मत खाना। अब ठीक है जी। तो मालिक को साथ लेकर परमात्मा चले गए झोपड़ी में, वो आगे अपने राज दरबार में बीर सिंह के पास। तो वहां शेख तकी नाम का जो गुरु था मुसलमान, उसको जाकर के राजा ने बताना ही था अपनी खुशी कि भाई आज मैं कमाल हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया तकी, शेख तकी जी, हे पीर जी। और कबीर साहब ने केवल आशीर्वाद दिया था, मेरे सिर पे हाथ रखा था, मैं स्वस्थ हो गया, मेरा कति आज कोई मुझे रोग का नामो निशान नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। और वीर सिंह अब खाना खाऊंगा, और खूब छक कर रोटी खाई। अब कहते हैं दो फकीर और दो वजीर ये कभी भी एक दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकते। अब उसके आग लागी कि तेरी महिमा कम और कबीर की महिमा ज्यादा होगी। तो मुंह चढ़ा लिया शेख तकी ने। सिकंदर लोधी को मालूम था कि शेख तकी रूस गया तो मुसलमान ग्रुप सारा रूस गया तेरा, और ये आग लगा देगा, तेरे राज को नाश करवा देगा। चिंतित हुआ, पूछा क्या बात है, क्यों चिंतित हो, कैसे आपने नाराज हो गए मेरे से? तो उसने कहा कि मेरी क्या जरूरत है, तुझे पीर मिल ही गया है, काफिर काफिर। अब उसने सोचे, सिकंदर लोधी ने कहा ये किसका था, ये रोग लग गया भाई। तो कहने लगा जी क्या बात है बताओ तो, कि क्या जरूरत है तुझे? तू कहता ठीक कर दिया, और आप ये कहते हो रामानंद को जीवित कर दिया, मेरे सामने जीवित करके दिखाओ तब मानो मैं। अपने आत्मा सिकंदर लोधी चिंतित हो गया। अब वीर सिंह ने एक बीच का रास्ता निकाला। वीर सिंह ने कहा शेख तकी जी देखो, आप भी पीर हो, गुरु हो, और वो भी गुरु हैं। देखो संतों की लड़ाई ज्ञान की होनी चाहिए, इन सिद्धि शादियों की नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थे। आप ज्ञान की चर्चा कर लो उनके सामने, हम बुला लेते हैं, बुला लो बुला लो। अब कबीर साहब आ गए, सिकंदर लोधी और सारे बैठ गए, हजारों लोग श्रोता आ गए। तब परमात्मा ने कहा कि बोल प्रसन्न कर भाई शेख तकी। उसने कहा कि हमारे पीर जो मोहम्मद जी थे ये अंतिम रसूल थे, उसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, और जो साधना हम करते हैं वो हमारे अल्लाह ने सीधा बताया था हजरत मोहम्मद जी को, और कुरान शरीफ का ज्ञान सीधा दिया था एक फरिश्ते के माध्यम से, जबरील के माध्यम से। हमारा कुरान शरीफ एक नंबर का ज्ञान है, और आपका ज्ञान व्यर्थ है, ये गॉड गिवन नहीं है। हमारी साधना सर्वश्रेष्ठ है। तो परमात्मा ने कहा कि देखो वीर जी, परमात्मा की भक्ति किस लिए की जाती है? घर में सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे, घर में कोई दुर्घटना ना हो, कोई अशांति ना हो, कोई इसी प्रकार का कोई ऐसा अनहोनी ना हो, ऐसे इसलिए करते। और मोक्ष हो, कहा ऐसे करते कि आप हजरत मोहम्मद जी जितनी साधना, नमाज या कोई परहेज रख सकते हो कि नहीं? नहीं, वो तो महापुरुष थे, वो तो नबी थे, रसूल थे, तो उन जितनी आप नमाज भी नहीं कर सकते इसी श्रद्धा से। हजरत मोहम्मद जी का जीवन देखो, वो पहले भी दुखी थे और नबी बनने के बाद भी दुखी, साधना करते करते पैर टूट गया उनके ऊपर। पहले उसकी मां की गर्भ में थे, जब पिता की मृत्यु 8 वर्ष के हुए, जब 6 वर्ष के हुए जब मां की मृत्यु, फिर दादा पाले था, 8 वर्ष के हुए दादा की मृत्यु, अनाथों की तरह पड़ा। और फिर उसका 25 वर्ष की आयु में एक 40 वर्ष की आयु की एक औरत से विवाह हुआ, जो 2 बार पहले विधवा हो चुकी थी। उसके बाद उससे उसको 6 संतान मिली, 7 संतान हुई, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। और जब वो नबी बन चुका था, उसके बाद उसकी 3 पुत्र मर गए उसकी आंखों के सामने। तो खाक साधना है तुम्हारी।
और इस भक्ति से ऐसे पैर टूटते रहे तो क्या भक्ति है ये तुम्हारी। अब फिर टेमू हो गया उसे शेख तकी, चुप हो गया। कहने गए तो हमारे नबी की बेइज्जती करता, हम सुन नहीं सकते हैं, ये कहकर उठकर झंडी बाड़ दी। इनके पास यही है, नकलियों के पास बकवास करना। फिर सिकंदर लोधी का यह बात घर में हृदय में दचगी के सचमुच खाक साधना थी वह, लेकिन वो राजा बोल नहीं सकता पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने संत ही बोल सकता है। संत सर्वहितैषी होते हैं, वो केवल अपने राज के हितैषी होते हैं। अब अगले दिन सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को अपने हाथी पर बैठा लिया। अपने हाथी पर, जिसमें एक अलमारी सी एक रूम बना होता था, उसको हाथी के ऊपर, और उसमें स्वयं भी बैठी है। कबीर साहब को उसी में ले लिया और चल पड़े वापस दिल्ली को। अब रास्ते में आए, पड़ाव डाला एक नदी दरिया के ऊपर, क्योंकि वहां सैनिक भी काफी साथ थे, वहां भोजन बनाते थे, नहाते धोते थे, इसलिए पानी का आसरा लेकर के वहां रुका करते थे सफर में। तो शाम ने सब अपना लेट गए, सुबह उठे। सिकंदर लोधी का दिनचर्या थी, सुबह जाकर उस पीर जी का माथा टेका करता, उसको खुश रखने के लिए। जब उसके टेंट में गया, मुंह चढ़ा रखा, उसने टेढ़ा मुंह कर लिया, सीधा मुंह नहीं बात करे। सिकंदर समझ गया कि इसका कोई मरोड़ी लगी, कोई आज फिर इसका कुबद भारी है इसके मन में। विनम्र भाव से पूछा, पीर जी क्या हो गया, कि क्या जरूरत है आपने मेरी? अब तुझे मिल गया ना वो मुर्दे जिंदे करने वाला। मैं तो जब मानो मेरे सामने मुर्दा जिंदा करे तब उसको पीर पैगंबर की संज्ञा दूंगा, नहीं तो जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है। राजा हिंदू बन गया है, काफिर बन गया है, एक हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर के पैरों तले की धरती खिसकी, ये जाते काम करेगा और सारे मुसलमान इसकी मुट्ठी में, और राज से रहित करेगा मुझे। चिंतित हो गया, वापस आ गया। उस टेंट में आया जहां भगवान बैठे थे, परमात्मा अंतर्यामी है। उनका चेहरा उतरा, देख कर कहा कि राजा, कोई राजकाज की बुरी खबर मिल गई क्या? तो उसने कहा कि भगवान, आपके रहते राज में क्या राजकाज की क्या खबर बुरी मिल सकती है, लेकिन मेरे साथ जो पीर है हमारा, ये मेरा सिर का दर्द है और ये जब चाहे हो जाता है। आज यो मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा है और इसने मुझे चिंता पैदा ये कर दी है कि तूने काफिर गुरु बना लिया है और मैं मुसलमानों को बताऊंगा और जाते मेरा यू काम बिगाड़ेगा। ये तो पक्का अनाड़ी है। परमात्मा ने कहा, क्या कहता है? कि ये कह रहा है कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखावा कबीर, तब मानू मैं। परमेश्वर बोले, भेजा उसने यूं कह दे कोई मुर्दा लिया हुआ, चल तेरी टेंशन तो खत्म करूं मैं, हमारी तो देखी जाएगी। अब परमात्मा अपने बच्चे के, अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता। सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी आप लाओ मुर्दा कोई। सिकंदर को तो पता था उसके सामने कर रखा कि 2 मिनट में करेंगे, ये तो भगवान है, अल्लाह है। अब शेख तकी कहता है, मैं कहां से लाऊं, कभी होगा जब देखा, जब इसका परीक्षा लूंगा। अब परमात्मा ने सोचे इतने सिकंदर मर लेगा, वहां तक पहुंचाएंगे, इतने हार्ट अटैक हो जाए, इतना चिंतित है। इतने में क्या देखा कि एक 13 वर्ष के बच्चे का शव दरिया में आ रहा है। और वो कैसे आया था कि उस बच्चे की आयु शेष नहीं थी, वो मर चुका था। कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो जल पर, जो ना तो धरती में गाड़ते हैं, जमीन में नहीं दफनाते और न ही वो जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं इस उद्देश्य से कि इसके मांस को जीव जंतु खा लेंगे समुद्र के, कुछ पुण्य मिलेगा। इस करके उसको एक फ्लोटिंग सा बना करके, एक घास फूस का तैरने वाला बेड़ा सा बना के उस पर लेटा देते हैं और ऐसे सत्कार से उसको बहा देते हैं। वो बहता हुआ आ रहा था। तब सैनिक स्नान कर रहे थे, उन्हें दूर से देखा कि वो आ गया मुर्दा, एक मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। सबको पता चल गया था कहानी क्या है। तो सभी आकर इकट्ठे हो गए, कबीर साहब भी आगे, सिकंदर उसको शेख तकी को बुला लाए। तब परमेश्वर ने कहा, शेख तकी पहले तू जंतर मंतर कर ले, कदे फिर नंबर बनावे और करके देखा इसको जीवित। तो सभी और भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा जी ठीक है, देखो दोनों के बीच में कोई होता है तो दोनों ने ही अपनी दिखानी चाहिए शक्ति।
तो लगा फूफा करन, वो चला गया मुर्दा आगे, काफी दूर चला गया। तो शेख तकी कहता है कि ये अपने सिर से भला टालना चाहा था। मुर्दे जिंदे होते कभी? वो तो कयामत के समय मुर्दे जिंदे हुआ करते हैं, कयामत आओगी कभी, जैसा नर टाला रखा है।